व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप या आक्षेप, अनंत में इनकी कोई न जगह है न आवश्यकता है। कौन कैसा है और कैसा नहीं है, इसके विश्लेषण की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल फिर उठता है कि जो समाज में होता दिखाई देता है वो क्यों होता है? जिन लोगों को हम अपना आदर्श समझते हैं या आदर्श बना लेते हैं, क्या वो सचमुच में उससे गिरते हैं या गिरते दिखाई देते हैं या गिराए जाते हैं? क्या है? हमको सारी दृष्टियों से ऐसी घटनाओं का और ऐसी घटनाओं से उपजी परिस्थितियों का अन्वेषण करना होगा। पहली चीज़ जो अनंत अक्षय पूछते हैं कि गुरु क्या व्यक्ति की चमत्कार की खोज की ही उत्पत्ति तो नहीं है? एक अर्थ में है। गुरु की भी बहुत तरह की स्थितियां हैं, इसलिए बहुत भ्रमित नहीं होना चाहिए। गुरु शब्द भी इतना कॉमन है कि हम हर जगह इसका उपयोग कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक अस्तित्वगत गुरु है, जिसे अस्तित्व रचता है। वो गुरु बनने नहीं निकला है, वो तो भाग रहा है कि नहीं कोई गुरु नहीं, लेकिन फिर भी उसको उस भूमिका में होना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी दृश्य अदृश्य, नोन अननोन, सीन अनसीन फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। तो वो चाहे जितना इनकार करे और चाहे जितना उस फिनोमेना से अलग हटे, लेकिन अस्तित्व उसे उस रूप में ढाल ही लेता है। उसकी ज़रूरत है। अस्तित्व को ऐसी दुर्लभ घटनाओं की आवश्यकता है। तो एक गुरु का तो स्तर ये है जो सबसे उच्च और सबसे शुद्ध स्तर है। हम लोग प्रायः उसी स्तर की बात करते हैं और उसी स्तर से हम लोग संवाद करते हैं। भगवान बुद्ध और उनके जैसे जो सद्गुरु हैं वो इसी कोटि में आते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारी और कैटेगरीज निर्मित होती हैं। एक मनुष्य के मन की आवश्यकता और उसके मन की उपज। जैसे ईश्वर भी मनुष्य के मन की ईजाद है, ऐसे ही गुरु भी मनुष्य के मन की ही ईजाद है। ईश्वर में भी व्यक्ति अपनी आशाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, अपने भयों का आरोपण करता है, प्रोजेक्शन करता है, और गुरु में भी अपनी आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, भयों और महत्वाकांक्षाओं का आरोपण करता है। इसीलिए ये जो गुरु बिजनेस है, ये बड़ा विचित्र हो गया है। अब जब गुरु बिजनेस है तो शिष्य बिजनेस भी होगा। दोनों स्थितियां मांग और आपूर्ति पर ही खड़ी हैं। जैसी मांग करने वाले लोग होंगे, वैसी आपूर्ति करने वाले लोग भी पैदा हो जाएंगे, और फिर जैसी मांग होगी वैसा ही रूप हम देखने लग जाएंगे कहीं भी। कई बार हम उन परम सद्गुरुओं की तरफ भी अगर अपने उसी प्रोजेक्शन से देखना प्रारंभ करेंगे तो हम उनके अंदर से भी वो चीज़ें निकाल लेंगे। और अगर हम वहाँ नहीं निकाल पाए तो धीरे धीरे हमारी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कोई ना कोई हमारे सामने आ जाएगा। दोष कभी उस व्यक्ति का नहीं होता। दोष कभी उस व्यक्ति का नहीं है जो उस नेतृत्व की भूमिका में आ गया है। दोष उस समूह का है, उन लोगों का है जिन्होंने ऐसी स्थितियां निर्मित की, जिन्होंने ऐसी इच्छाएं और मांगें रखीं,
तो उनके लिए फिर वैसे लोग आने लगते हैं और फिर चीज़ें अपने एक ऐसे रास्ते पर निकलती हैं जिनको ठीक करने का उपाय नहीं होता। चमत्कार की आकांक्षा, अपने को सुरक्षित करने की आकांक्षा, ये आकांक्षाएं मनुष्य के अंदर आदिम कालीन है। ये कोई आज की इच्छाएं नहीं हैं कि आज पैदा हो गई, हमेशा से रही हैं। इनके रूप बदलते रहते हैं। फिर कोई व्यक्ति उनको पूरा करने का आश्वासन देता है, तुम्हारी समस्याओं के समाधान दे देने का, तुम्हारे लिए बहुत सारे चमत्कार कर देने का। फिर तुमको लगता है कि मानना चाहिए, क्योंकि अपने आप चलना, अपने पैरों पर चलना, अपना प्रकाश स्वयं बनना, ये बड़ा चुनौती भरा है और बड़ा खतरनाक जान पड़ता है। तो बेहतर तो यही जान पड़ता है कि कोई हमारे लिए कर दे, कोई हमारे लिए कुछ ऐसा कर दे। जैसे ही हम इस इच्छा से भरते हैं, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति तैयार होने लगता है, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के अंदर उस तरह की तरंगें सक्रिय होने लगती हैं और फिर आदर्शों को गिरते हुए हम समाज में नित्य प्रति देखते हैं। आदर्शों के गिरने की बहुत सारी वजहें भी हैं। जैसे गुरुओं पर ना जाएं तो आप अभी जैसे टाइगर वुड्स जैसे प्लेयर हैं, या और बहुत सारे मीडिया पर्सन हैं, या बहुत सारे ऐसे ऑथर हैं, आप उनकी तरफ जाएं जो एक आदर्श का जीवन जी रहे होते हैं और अचानक पता चलता है सारा आदर्श गड़बड़ हो गया और वो जो डेमी गॉड की इमेज थी वो चरमरा गई, ध्वस्त हो गई। क्यों होता है ऐसा? प्रश्न ये है। आध्यात्मिक सिनेरियो में ये बात थोड़ी फ़र्क है। वहाँ पर तो समझा जा सकता है कि व्यक्ति अपनी सफलता और अपनी समृद्धि को ठीक से संतुलित नहीं कर पाता और तब उसके अंदर जितनी भी वृत्तियाँ और जितने संस्कार हैं वो अपने को पूरा करने के लिए एक आज़ादी अनुभव करते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास कम पैसा है, कम समृद्धि है, तो तुम ज़्यादा डिसिप्लिन अनुभव करते हो। इसीलिए जो मिडिल क्लास है, मध्य वर्ग है, वही ज़्यादा नैतिक जान पड़ता है। नैतिकता की सारी जो लड़ाई है उस मध्य वर्ग की ही है। और फिर जो निम्न में चला गया, जो उच्च में चला गया, समृद्धि या समृद्धि का अभाव उसको उस आज़ादी की ओर ले जाता है जहाँ पर वो अपनी फैंटेसीज़ को, अपने सप्रेशंस को, अपने अंधेरे पक्ष को जीने की सुविधा पाता है। वहाँ तो बात समझी जा सकती है कि ऐसा तो सामान्य रूप से होता है, लेकिन फिर आध्यात्मिक जगत में ऐसा क्यों होता है जहाँ व्यक्ति शिक्षा भी वही दे रहा होता है, जहाँ वो उन्हीं चीज़ों के लिए टीचिंग भी दे रहा होता है और फिर उन्हीं का शिकार हो जाता है। क्या ये लोग प्रारंभ से ही गलत होते हैं या किसी मुकाम पर आकर भटक जाते हैं? क्या सचमुच में भटकते हैं या कुछ और होता है? कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो यात्रा प्रारंभ बहुत ठीक करते हैं, लेकिन फिर अपनी ऊर्जाओं को संतुलित ना कर पाने के कारण और अपने अंदर की जो लंबी एक कार्मिक यात्रा है उससे मुक्त ना हो पाने के कारण कभी कभी वो ऐसे दुष्चक्रों में उलझते हुए पाए गए। आप अगर उस निगाह से देखें तो ये बात बहुत हैरान करने वाली है। जैसे जैसे व्यक्ति का आपने उदाहरण दिया, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर देखें तो वो उस जगह पर हैं जहाँ पर अगर कोई ऐसे कृत्यों में जाता है तो उसे विक्षिप्त ही कहेंगे, क्योंकि उसको ये भी एहसास है कि मैं किस जगह पर हूँ, मैं कौन सी प्रसिद्धि का
जो स्थान है उस पर खड़ा हूँ, लोग मुझसे क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं, सब कुछ तो उसको पता है। और फिर भी अगर वो ऐसे रास्तों पर निकल जाए तो ये अलग किस्म का प्रश्न खड़ा होगा, जो एक उसके मनोविश्लेषण के एक नए ढंग की तलाश करने की ओर हमें प्रेरित करेगा कि ऐसे लोगों का एक नए ढंग से मनोविश्लेषण होना चाहिए। आप सामान्य मनोविश्लेषण में उनको नहीं निकाल पाएंगे, उनकी सामान्य साइको एनालिसिस नहीं हो सकती, क्योंकि दे नो एवरीथिंग, उनको सब पता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है फिर जो उनको बाध्य कर देता है कि वो ऐसे रास्तों पर निकल जाए? कहीं ना कहीं से ऊर्जाओं का असंतुलन है। तो ये एक अलग किस्म के प्रश्न। फिर एक गुरुओं का ढंग अलग है जो हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी करने लगता है। वहाँ पर फिर एक अलग उलझाव पैदा होता है। अभी पहले वाले उलझाव पर हम लौट कर आते हैं। अभी एक इस और उलझाव की बात करें, जहाँ पर हम प्रेम के नाम पर ही कोई और दुनिया बसा लेते हैं। प्रेम की बात करते हैं लेकिन प्रेम का अपना ही एक आइडिया, अपना ही एक विचार पैदा करते हैं, जो हमारे ही अपने स्यूडो सेल्फ या हमारे अपने ही अहंकार की एक शैली होती है। और ऐसे में व्यक्ति अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की दौड़ में लग जाता है। जब हम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी हम अनेक प्रकार की गलतियां प्रारंभ करते हैं, अनेक प्रकार के झूठों का सहारा हम लेने लगते हैं और अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़ों में हम उलझने लगते हैं कि ये श्रेष्ठ है, ये कम श्रेष्ठ है, ये सही है, ये गलत है, और हमको तो कुछ भी पता नहीं। एक शिष्य तो अभी खोजने निकला है, ही इज अ सीकर, लेकिन अगर उससे बात करो तो वो हर चीज़ बिल्कुल तय शुदा फॉर्म में बताएगा, बड़ा डेफिनेट फॉर्म में, तो कि ये ऐसा ही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है तो कहने की गुंजाइश नहीं है। एक खोजी के लिए, एक साधक के लिए किसी बात में इतना निश्चित हो जाना बड़ा खतरनाक है। तुम गुरु से प्रेम कर सकते हो और जब प्रेम में होते हो तो तुम्हें वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है, लेकिन ये तुम्हारा भाव है, तथ्य नहीं। किसी को भी अपनी प्रेमिका और प्रेयसी दुनिया में सबसे सुंदर लगती है, लेकिन अब इसको तथ्य की तरह से लेकर अगर चलेंगे तो युद्ध शुरू हो जाएंगे। कोई कहेगा नहीं मेरी प्रेयसी और प्रेमिका सबसे सुंदर है, तुम कहोगे नहीं मेरी, तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। कैसे सिद्ध करोगे? श्रेष्ठता या अश्रेष्ठता का कोई वजूद ही नहीं है, ये तो खोज अपने स्वभाव की है। तो वो लोग भी गलत रास्तों पर चल रहे हैं जो इस श्रेष्ठता की ग्रंथि से पीड़ित हैं, और ये ग्रंथि वहाँ भी मिल जाएगी जहाँ पर लगता है कि नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ऐसी घटना आई और ऐसे कोई बापू या ऐसे कोई माता की घटना आती है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे संप्रदायों से जुड़े लोग अपने को ज़्यादा श्रेष्ठ समझने लगते हैं। उनको लगता है कि हम लोग ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है। तात्पर्य है कि अश्रेष्ठ ही कोई नहीं है, सब वैसे हैं जैसे उनको होना चाहिए, उससे इतर होने का उपाय नहीं। तो ऐसी घटनाएं हमारे अंदर तुलनाओं को जन्म देती हैं। इस तुलना में कुछ लोग विचलित होते हैं और कुछ लोग अपने को ज़्यादा अच्छा समझने लगते हैं, और दोनों रास्ते गलत हैं। अपने को अच्छा समझने की ज़रूरत नहीं, हमको बस उसके ऊपर दृष्टिपात करने की ज़रूरत है। ये क्या है, ये है क्या चीज़, ये कौन सा फिनोमेना है जो समाज में घट रहा है या मनुष्यता में घट रहा है। तब शायद हम किसी निष्कर्ष की ओर आ पाएं। और फिर अध्यात्म का एक रूप जो कमांडमेंट्स पर आधारित है, जैसा आपने प्रश्न में लिखकर भी दिया था, जिसमें कुछ चर्चों का भी जिक्र किया है, और चर्च कमांडमेंट्स पर ही बेस्ड रहे हैं।
और ये बड़ी पुरानी मेथोडोलॉजी है, ह्यूमन माइंड की बड़ी पुरानी टेक्निक है कि मनुष्य को ये बता दिया जाए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इससे वो सहूलियत पाता है। तो जब ये गुरु भी यही मेथोडोलॉजी, यही टेक्निक अप्लाई करते हैं कि ये तुम्हें करना है, ये तुमको नहीं करना है, तो प्रारंभ में बड़ा सरल जान पड़ता है, लेकिन इसी बात से फिर एक ट्रैप, एक जाल तैयार होता है, और वो जाल हमें पाखंड की ओर ज़रूर ले जाता है। क्योंकि बिना विवेक पूर्वक तुम कैसे तय कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या नहीं करना है। फिर किसी के कहने से अगर तुमने तय किया है कि ये करना है और ये नहीं करना है, तो एक न एक दिन तुम इस जिम्मेदारी को उतार फेंकना चाहोगे। तुम्हारे अनुकूल चला तो तुम खुश रहोगे, तुम्हारे अनुकूल नहीं चला तो तुम कहोगे कि ये मुझसे ऐसा कहा गया था करने के लिए। अपनी जिम्मेदारी तुम नहीं लेना चाह रहे हो, तो अपनी जिम्मेदारी ना लेने की स्थिति ही पाखंड की जननी है, और अपनी जिम्मेदारी ना लेने के ढंग में ही फिर चमत्कारों का जगत आएगा कि जब तुम करने और ना करने की एक भावदशा में घूमने लगोगे, तो फिर तुम्हें लगेगा कि काश ये किसी और उपाय से हो जाता, काश ये किसी और सहायता से हो जाता, तो कोई ना कोई तुम्हारे लिए चमत्कार प्रस्तुत करने वाला आ जाएगा, और तब समस्याओं का एक नया जगत प्रारंभ होगा। गुरु जैसे हैं उनको उनके हाल पर छोड़ना चाहिए, लोग जैसे हैं उनको उनके हाल पर छोड़ना चाहिए। हमारे समाज की देखिए स्थिति ये है कि एक आध्यात्मिक जगह पर खड़े हुए व्यक्ति से अगर कोई भूल चूक होती है तो हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा होता है, और वो क्यों होता है ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि यही घटना, जैसे मैंने भी खिलाड़ियों के नाम लिए, राजनीतिज्ञों के नाम लिए, व्यवसायियों के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो वहाँ कहीं होती है तो हम इतना शोरगुल नहीं करते। हम कहते हैं कि ठीक है, कोई फिल्म स्टार है, कोई कुछ भी है, शायद हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ तो ये हो सकता है, लेकिन ये भी एक थोड़ा जनरलाइजेशन है, एक सामान्यीकरण है। आध्यात्मिक जगह पर इस बात के ज़्यादा उठने की कई वजहें और भी हैं कि हम अपने आप को आदर्शों से जल्दी मुक्त करना भी चाहते हैं, और हमारे लिए बड़ा उचित जान पड़ता है कि देखो जब ऐसे लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम छोटे मोटे मामूली लोगों की क्या बिसात। हम लोग तो बड़े साधारण हैं। तो व्यक्ति जो इनकी चर्चाओं में बहुत होता है, वो भी अपने लिए बचने का एक उपाय ढूंढ रहा होता है, ताकि उसको एक संस्तुति, एक सैंक्शन मिल जाए कि बड़े लोग भी मुक्त नहीं हैं, गुरु लोग भी मुक्त नहीं हैं, तो हम क्यों कर मुक्त हो सकते हैं ऐसी विकृतियों से, ऐसी वासनाओं से। तो इस शोर के पीछे जो ये मनोविज्ञान है, इस पर भी दृष्टिपात करने की ज़रूरत है। अन्यथा जो व्यक्ति अपने लिए कोई आड़ या कोई बचाव नहीं ढूंढ रहा है, वो सामान्य रह सकता है, शांत रह सकता है, तटस्थ रह सकता है, और चीज़ों को चलने दे सकता है। क्योंकि इसमें कई पहलू हैं। पहला प्रश्न, जो व्यक्ति आरोपित होता है, हो सकता है वो उसने ऐसा किया ही हो सकता है उसने ऐसा ना किया हो सकता है बहुत सारी बातें हो सकती हैं, क्योंकि हम किसी तथ्य को जानते नहीं। और आज समाज और राजनीति में हम सारी बातें जानते हैं कि इमेजेस बनाई भी जाती हैं और इमेजेस गिराई भी जाती हैं, इमेज मेकओवर भी होता है और इमेज डिमोलिश भी करी जाती हैं, और सब बड़ा आसान है, सब बड़ा आसान है। तो इसलिए जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए कि हाँ देखो सब ऐसा ही होता है। हमें तो पता ही नहीं क्या है, कौन क्या कर रहा है। हमको तो और पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि व्यक्ति के अंदर ये सब क्यों उठ रहा है। अब जैसे जिस घटनाक्रम की बात करें, मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कोई किसी गुरु से किसी ऐसी भौतिक या सामान्य सहायता की अपेक्षा लेकर जाए ही क्यों, गया ही क्यों जाए वो।
और गुरु की क्या जिम्मेदारी है कि वो ये करे कि दवा बांटे या किसी की हीलिंग करे या किसी की काउंसलिंग करे। काउंसलिंग करनी है, समाज में काउंसलर्स हैं, साइकोएनालिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, आप उनके पास जाइए। समाज को भी तो एक व्यवस्थित स्वरूप देना है, संतुलित, कि सारा काम गुरु ही करेंगे। हमने गुरुओं के पैकेज में सब कुछ डाल दिया है। वो मनोवैज्ञानिक भी है, वो हीलर भी है, वो डॉक्टर भी है, वो फादर भी है, वो गाइड भी है और फिलॉसफर भी है, पता नहीं क्या क्या सारा पैकेज। तो हम लोग कितने ग्रीडी लोग हैं, एक बेचारे इंसान से सब कुछ निकाल लेना चाहते हैं। आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, इतने चिकित्सक हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी विधा में इतनी मेहनत करी है, एक्सपर्टाइज हासिल किया है, तो आप उनकी राय लीजिए। तो आपको वहीं गोली चाहिए गुरु के पास, वहाँ लेने क्यों जाते हैं? काउंसलर्स को अलग कर दें, डॉक्टर्स को अलग कर दें, सबको अलग कर दें। गुरु हमारे लिए चेतना का एक स्रोत है, हमारे अंदर सोई पड़ी चेतना को जगाने का एक द्वार है, हमारी संभावना को जागृत कर देने का एक माध्यम है, हमारे जीवन और हमारे अपने आप से परिचय करा देने का एक माध्यम है। यहाँ तक उसकी भूमिका है। इसके अलावा भूमिकाएं हमने क्यों डाली हैं उसके अंदर, ये भूमिकाएं हमने ही आरोपित करी हैं और फिर हम पीड़ित होते हैं कि वो भूमिका ठीक से निभा नहीं रहा। फिर कई बार आप इतना दबाव बना देते हैं कि उसको करना पड़ता है। मैं कई बार कहता हूँ, कई गुरु लोग मुझसे मिलते रहते हैं और मैंने देखा कि बेचारे सीधे साधे हैं, इसीलिए गुरुओं को इतना सीधा होना नहीं पड़ता है। अक्सर जो बहुत ही अस्तित्वगत गुरु होते हैं वो देखने में सीधे जान पड़ते हैं, लेकिन वो सीधे बिल्कुल भी नहीं होते। देखने में बड़े इनोसेंट जान पड़ते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं होते। उनको सब राजनीति समझ में आती है, सारी गणित उनको समझ में आती है, इसीलिए वो तुम्हारे जाल में नहीं पड़ते। नहीं तो कई बार तुम ही इतना दबाव बना देते हो कि वो बेचारा कुछ ना कुछ करने लग पड़ता है। बार बार जाओगे उससे अपनी समस्या लेकर, अपनी बीमारी लेकर, तो वो कुछ ना कुछ फिर सोचता है, इतनी बार आ रहा है तो कुछ उपाय बताते हैं, चलो कोई जड़ी बूटी बता दें। फिर वो मेहनत भी करता है कि जड़ी बूटी का ज्ञान अर्जित करे या कुछ करे तो उसको बता दे। पहले के गुरुओं की देखिए सारे काम होते थे। गुरु आयुर्वेदज्ञ भी है, गुरु सब कुछ है। तो इस समाज का दबाव था। शायद समाज की तब गरीबी भी रही होगी, समाज इतना समृद्ध नहीं रहा होगा, समाज इतना गरीब रहा होगा कि एक व्यक्ति नेतृत्व में आ गया है तो सारा समाज उससे हर किस्म की सुविधाएं ले रहा है। तुम्हें गाने बजाने में रुचि है, तुम उसका दबाव बनाना शुरू कर देते हो। गुरुओं को गाना बजाना पड़ता है। सीधा साधा हुआ तो कुछ दिनों में गाने बजाने लगता है, आए या ना आए। तुम कैंप मैनिया से पीड़ित हो, तुमको शिविर ही करना है। अब गुरु की मर्जी, वो ध्यान के रिट्रीट्स रखे, कैंप्स रखे, उनका अपना ढंग रखे। वो अपने विजडम को शेयर करने के लिए क्या करेगा, ये उसकी अपनी एक शैली है, अपना ढंग है, वो तय करेगा। लेकिन कई बार इतना दबाव बन जाता है तो फिर गुरु लोग कैंप शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अब बुलाना है लोगों को, ऐसे तो नहीं आते, कैंप में आएंगे तो अब ये कैंप पैकेज शुरू। फिर तुमको समाधि चाहिए, ध्यान चाहिए, तो ध्यान का पैकेज, समाधि का पैकेज, सारे पैकेज लाने पड़ते हैं। फिर एनलाइटनमेंट का पैकेज। इतना दबाव बना है कि तुमको चाहिए तो वो गुरु लोग सब पैकेज देने लगते हैं। गलती उनकी नहीं, कई बार कुछ बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन वो दबाव नहीं झेल पाते।